23 दिसंबर 1930 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पुत्र यशवंत माता रमाबाई जी के लिए पत्र लिखते हैं और उस पत्र में उतना ही प्रेम, उतना ही दुख और उतना ही संघर्ष भरी दास्तां थी। माता रमाबाई जी उस पत्र को पढ़ करके भावुक हो जाती हैं। वह पत्र अंबेडकर जी का इतने संघर्षों की थी जिसे आप भी अगर पढ़ेंगे तो आपका भी मन भावुक हो जाएगा। उस पत्र की कुछ बातें मैं आपके सामने लेके आई हूँ। अंबेडकर जी उस पत्र में लिखे हुए हैं, मेरी आंखों के सामने मेरे देश के सभी पीड़ितों की तस्वीर उभर आई है। हजारों वर्षों से ये लोग कष्टों के तले दबे हुए हैं। इस दमन का कोई इलाज नहीं है। वे यही समझते हैं मैं सदमे में हूँ। रमा, मैं सदमे में नहीं हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। अंबेडकर जी आगे कहते हैं, मेरी बौद्धिक शक्ति मजबूत हो गई है। शायद मन में बहुत सी बातें उमड़ रही होगी। दिल बहुत भावुक है, मन बहुत भ्रमित है। घर के सभी लोगों की याद आ रही है। अंबेडकर जी इसके आगे कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूँ। मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं है, लेकिन ये ताकत जो मुझे मिली है उसमें आपका योगदान। देश के सभी उन शोषितों की जिंदगी जहाँ से शुरू होती है वहीं से खत्म हो जाती है। देश के उन शोषितों की जिंदगी जहाँ से शुरू होती है वहीं से खत्म हो जाती है। ऐसा जीवन नहीं जी सकते हैं। दुखों के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। गरीबी दरिद्रता के अलावा हमारा कोई साथी नहीं है। कठिनाइयाँ और समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। अपमान, धोखा, उपेक्षा ऐसी चीज़ें हैं जो परछाई की तरह हमारा पीछा करती है। अंबेडकर जी आगे कहते हैं, वहाँ सिर्फ अंधेरा है, दुख का सागर है। सूर्योदय हमें स्वयं लाना होगा। रमा, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। हमें उस पथ पर दीपों का माला बनना है। हमें भी उस राह पर विजय पथ तय करना है। हमारी कोई दुनिया नहीं है, हमें अपनी दुनिया बनानी है। अंबेडकर जी की ये दास्तान आप पढ़ेंगे, आपका भी मन भावुक हो जाएगा।